श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्री भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और अपना अंश कहा है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वाणीत्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला और प्रलय यानी लीन करने वाला हूँ। प्रभवः का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेयति, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलयः कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्नस्य जगतः पद में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ यानी अपरा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन यानी परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ? क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। नित्य सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातनः, गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छति जगत, पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ यानी शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है।
इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान, परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृत्स्नस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर, जंगम, जड़, चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मुझे नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं, चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों को ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को यानी जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा? गति तो चेतन की ही होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मा करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो न खुद को जान सके और न दूसरे को जान सके वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरे को भी जान सके वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। मूल दोष एक ही है जो कि स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है, और वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही होता है जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, और वह है भगवान के साथ संबंध। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूँ, अतः जगत रूप से मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्रातिव विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। श्रीमद् भागवत 11:28-6। जो कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वे ही हैं और उपादान कारण में भी वे ही हैं। अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि अन्न भी मैं ही हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। तैत्तिरीय उपनिषद 3:10-6। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही हैं। कारण भी भगवान है और कार्य भी।
श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरं नान्यः किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्री भगवान बोले, हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी इसलिए कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। मत्तः परतरं नान्यः किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होने पर इन सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मुझको जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेवस् सर्वम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक तथा सद सच्चाहम कहा है 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत यानी व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं होता, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं हूँ। क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता 13वें अध्याय का 2वां श्लोक। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणाः पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भुवन 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है।
इसी अध्याय का 5वां श्लोक। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणियां है, प्रत्युत एक सूत यानी रुई ही है। इसी तरह न अपरा है, न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्तः पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्त एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्तः पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है और बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु यानी पर है ही नहीं। फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। कठोपनिषद 1:3-11। यानी पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है, त्वसमोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्य लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैसे पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसो हमअप्सु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम भी क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, जो पंच तन मात्राएं कहलाती हैं। पंच तन मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं है तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंच महाभूतों के कार्यों का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। प्रभास्मि शशि सूर्य योः। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में ही रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। रूप तन्मात्रा में दो शक्तियाँ होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को
तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि, चंद्र आदि में, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ प्रभास्मी शशि सूर्य योहो पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है। और आगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तेजस चास्मी विभावसौ पदों में अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियां हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो कि शीतलता देने वाली है। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओंकार मेरा स्वरूप है, कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्दः खे, सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है यह आकाश है। आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रहा है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वह शब्द भी मैं ही हूँ। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 6-7वें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया, इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है, परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण यानी मिट्टी और कार्य यानी घड़े की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता यानी कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते, कारण कि परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। नोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्री भगवान बोले, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ।
पुण्यो गंधव पृथिव्याम। पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन मात्रा रूप से रहती है और गंध तन मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध तन मात्रा पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेजस चास्मी विभावसौ। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है। वह तेज मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक ही भगवान है। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंधः। गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य है कि कारण यानी तन्मात्रा सदा पवित्र ही होती है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से आती है। अतः जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन यानी अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सदा सच्चाहम अर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अहम बीज प्रदव पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्विनामहम्। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ विशेष बात यह है
कि भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इसमें सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं नष्ट हो जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई है कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। और मैं अविनाशी बीज हूँ, बीजम व्ययम, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अविनाशी बीज कहने का तात्पर्य यह है कि संसार मेरे से पैदा होता है पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों से सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी, क्योंकि बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः, श्रीमद् भागवत 10:3-25। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हें जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा येय, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था, पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव यानी पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरी में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब परमात्मा ने संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए हैं। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत् सृष्ट्वा तदेवान उप्राविशत, तैत्तिरीय उपनिषद 2:6। यानी इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज यानी परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम अव्ययम,
गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल, फूल, पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं। उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 हैं, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्म युक्त काम मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्विताहा पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धो हम बलवान सुखी गीता 16वें अध्याय का 14वां और अहंकारम बलम दर्पम गीता 16वें अध्याय का 18वां और 18वें अध्याय का 43वां श्लोक पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल व दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ यानी 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयुष सत्तव बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त काम मेरा स्वरूप है। प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैरों में गड़ता है पर आंसू नेत्रों से आते हैं, ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रताः गीता 5वें अध्याय का 25वां और 12वें अध्याय का 4था श्लोक। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है।
कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख, भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतान निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता यानी पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही नपुंसक कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य यानी हवन पूजा आदि और पितृ कार्य यानी श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृ शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्यों में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और आगे भी कहेंगे कि ये चैव सात्विका भावा, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, वासुदेवस् सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः जैसे धर्म युक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्द पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। श्री भगवान बोले, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उसको समझ। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव यानी गुण, पदार्थ और क्रिया हैं, वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामस इन भावों के यानी गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं, तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा? इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहाँ विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को तथा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए।
उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वालों को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत यानी नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता यानी सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत्त एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। मत्त एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की ही हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। मत्तः परतरम नान्यत्, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मुझे खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी यानी 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं।
अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव यानी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत्त एव यानी मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति यानी जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया है, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया है। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है। इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथग विधाहा। 10वें अध्याय का 5वां श्लोक, अर्थात प्राणियों के अलग अलग प्रकार वाले यानी 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अर्थात सबका प्रभव मैं हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वे गुण उसके जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। सदा सच्चा हम अर्जुना। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं तथा उनसे पर भी हैं। सदा सत्तत परम यत्। 11वें अध्याय का 37वां श्लोक, ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवस सर्वम। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। 2 अध्याय का 16वां श्लोक। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम। 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य, अनित्य, अविनाशी, विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैत, न सत कह सकते हैं, न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। यह परिशिष्ट भाव यह है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति का विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही है और जो बात नहीं कही है वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ।
अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते हैं वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव यानी सत्ता रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही रूप हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथग विधाः। गीता 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरना चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा, बुरा, शुद्ध, अशुद्ध, शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, पापात्मा, पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मुझसे ही संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मुझको प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। मत्त एव पदों का प्रयोग करके भगवान मानो यह कहते हैं कि ये तीनों गुण मेरे से ही होते हैं। फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंस जाते हो? जो इन गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। गीता 7वें अध्याय का 16वां और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमो गुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्व गुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही हैं, क्योंकि वे सत्व, रज और तमो गुण से युक्त नहीं हैं। प्रत्युत ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, औदर्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण यानी सत्व आदि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम मन्निकेतम तु निर्गुणम निर्गुणो मदपाश्रयः मत सेवायाम तु निर्गुणा। श्रीमद् भागवत 11:25 और 24 से 27। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक, राजस, तामस भाव त्याज्य क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। गीता 3 अध्याय का 15वां श्लोक। परंतु सात्विक, राजस, तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी के खेत में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य केवल भगवान का होना चाहिए।
संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी यानी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ यानी अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है, पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी यानी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। इसके आगे के श्लोक को लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।